ओम नमः शिवाय भक्तों, वो जल जो शिवलिंग पर चढ़ता है वो जमीन नहीं छूता, वो ब्रह्मांड की चेतना को स्पर्श करता है। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल की हर बूंद में समाया होता है शिव का मौन, शिव का धैर्य और शिव का आशीर्वाद। भक्तों, जब वही जल आप अपने होठों से लगाते हैं तो आप जल नहीं पीते, आप शिव की कृपा को अपने भीतर उतारते हैं। वो जल आपकी आत्मा को छूता है, आपके पापों को मिटाता है और आपके भाग्य को नया जीवन देता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल आपके कर्मों की बेड़ियों को खोल सकता है, आपको राक्षसी शक्तियों से बचा सकता है और आपको बना सकता है शिव स्वरूप। तो भक्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं इस जल के वो 7 रहस्य जिन्हें जानना, समझना और पीना आपके पूरे जीवन का रुख बदल सकता है। नंबर 1, भक्तों, यह केवल जल नहीं, यह शिव की चेतना है। जब भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह जल एक सामान्य तरल नहीं रहता, वह परम तत्व से परिपूर्ण हो जाता है। वह जल शिव की ऊर्जा को समाहित कर लेता है। वह जल अब शिव स्वरूप अमृत बन चुका होता है। शास्त्रों में कहा गया है, शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से नहीं, आत्मा में उतरता है। यह जल हमारे तन को नहीं, मन और आत्मा को स्नान कराता है। यह जल हमारे भीतर जमी हुई नकारात्मकता, कष्टों और पापों की परतों को एक एक करके धोता है। जो व्यक्ति इस जल को आस्था, श्रद्धा और नियम पूर्वक ग्रहण करता है, उसकी आत्मा को ऐसा स्पर्श मिलता है जो किसी योग, किसी साधना से भी दुर्लभ होता है। 2, मानसिक शुद्धि और तनाव नाश। क्या आप जानते हैं, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और वही जल ग्रहण करते हैं तो वह जल आपके मस्तिष्क की क्लिष्टता को छूता है। यह जल शिव के भीतर की मौन समाधि का कंपन लेकर आता है। आप चाहे कितने भी परेशान हो, कितनी भी उलझन में हो, जब आप यह जल पीते हैं तो एक अद्भुत शांति आपको अंदर से भर देती है। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं, यह ब्रह्म से जुड़ाव का पहला अनुभव है। इस जल की एक बूंद आपके थॉट प्रोसेस को शांत करती है, आपके भीतर के डर को पिघलाती है और धीरे धीरे आप उस अलौकिक मौन से जुड़ने लगते हैं जहां केवल शिव हैं। 3, रोगों से मुक्ति और ऊर्जा का संचार। यह जल केवल ठंडा नहीं होता, यह जल शिव की अग्नि से ऊर्जित होता है। यह जल भीतर जाते ही शरीर के दोषों को पहचानता है और उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। आपने देखा होगा, रोगी व्यक्ति को मंदिर ले जाया जाता है, वहां जलाभिषेक कराया जाता है, फिर उसी जल को पीने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस जल में शिव की कृपा से प्राकृतिक डिटॉक्स क्षमता आ जाती है। यह जल शरीर की कोशिकाओं में स्पंदन पैदा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे शरीर के अंदर एक सात्विक ताप उत्पन्न करता है जो रोगों के नाश का कारण बनता है। 4, नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध एक दिव्य कवच। इस कलियुग में सबसे बड़ी महामारी है नकारात्मक ऊर्जा। यह बिना दिखे, बिना बोले हमारे जीवन को ग्रसित कर लेती है। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा जल एक ऐसा रक्षात्मक कवच है जो इन अदृश्य शक्तियों को आपसे दूर रखता है। जब आप इस जल को ओम नमः शिवाय के साथ पीते हैं तो यह जल आपके ऊर्जा क्षेत्र को सुरक्षित करता है। आपके चारों ओर एक ऐसा दिव्य घेरा बन जाता है जिसे पार करना आसान नहीं। कई साधक कहते हैं, जिस दिन शिवलिंग का जल पी लिया उस दिन किसी की नजर नहीं लगी। यह जल केवल पीना नहीं होता, यह अपने भीतर शिव की शक्ति को उतारना होता है। 5, कर्मों की शुद्धि और भाग्य का जागरण। क्या आप जानते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा जल आपके भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि यह जल केवल जल नहीं, आपके संचित कर्मों के ताप को शीतल करता है। जो कर्म जन्मों से उलझे पड़े हैं, जो भाग्य अटका हुआ है, वह धीरे धीरे खुलने लगता है। जब आप यह जल पीते हैं तो आपके भीतर की दिव्य स्मृति जागती है, आप कर्मों के जाल को पहचानने लगते हैं और फिर आप उसी दिशा में चलने लगते हैं जहां से मोक्ष और सफलता की राह निकलती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो शिव का अनुकंपा भाव है। 6, पारिवारिक सुख, संतान और गृह लक्ष्मी का वरदान। शिवलिंग का जल केवल आपके शरीर या आत्मा के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए वरदान है। यदि आपके घर में कलह है, संतान सुख में रुकावट है या पति पत्नी के बीच तनाव है, तो यह जल हर रोज शिव को अर्पित करके पूरे परिवार को पिलाएं। क्योंकि शिव पार्वती पति हैं, वे गृहस्थ संतुलन के देवता हैं।
उनका जल गृह शांति, सौहार्द और प्रेम को जन्म देता है। ऐसे कई घर हैं जहां यह जल रोज पिया जाता है और वहां वर्षों से कभी आर्थिक संकट, बीमारी या आपसी तनाव नहीं आया। 7. कब और कैसे पिएं शिवलिंग का जल? नियम और चेतावनियां। सबसे पहले, यह जल तभी पिएं जब आपने श्रद्धा और नियम से स्वयं शिवलिंग पर अर्पित किया हो। अर्पण से पूर्व जल में गंगा जल, तुलसी या बेलपत्र डालना उत्तम होता है। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल ग्रहण करते समय भी शिव का स्मरण अवश्य करें। महिलाएं मासिक धर्म में जल न चढ़ाएं और न पिएं। इस जल को पीने के बाद कोई अपवित्र कर्म न करें और यदि संभव हो तो कुछ देर मौन साधना करें। तो भक्तों, आज आपने जाना कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की एक एक बूंद में परमेश्वर का आशीर्वाद समाया होता है। ये जल सिर्फ पानी नहीं है, ये शिव का स्पर्श, उनकी ऊर्जा और उनका करुणा रूपी अमृत है। जिसने भी श्रद्धा से इस जल को ग्रहण किया, उसकी काया भी बदली, माया भी बदली और मति भी बदली। जैसे जैसे वह व्यक्ति इस जल को अपनाता गया, वैसे वैसे उसमें शिव तत्व प्रकट होता गया। अगर आपके मन में आज एक बार भी हलचल हुई हो, अगर आपके हृदय में शिव का कंपन जागा हो, तो समझिए शिव ने आज आपको छू लिया है। इस ज्ञान को किसी एक व्यक्ति तक सीमित मत रखिए, उसे वहां तक पहुंचाइए जहां अंधकार है, जहां रोग है, जहां दुख है। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये शिव का संदेश है। इसे लाइक करें जैसे आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार जरूर लिखिए जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आप नहीं बोलते, बल्कि आपकी आत्मा बोलती है और शिव तक वह गूंज पहुंचती है। हर हर महादेव। शिव आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आपका जीवन उनके चरणों में समर्पित हो और आपकी आत्मा सदैव जागृत रहे।